वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे कि इंटरनेट बना कैसे हुआ है और काम कैसे करता है और इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट होता क्या है? तो अगर हम गूगल की भाषा में समझें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी कंसिडरिंग द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये मतलब ये एक माध्यम है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का और इंफॉर्मेशन ऑडियो वीडियो फाइल कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे एक कंप्यूटर देख रहे हैं, एक ये लैपटॉप है, एक और ये लैपटॉप है। अगर हम इसे वायर से कनेक्ट करके अगर एक लैपटॉप की डेटा दूसरे लैपटॉप में हम एक्सेस कर सकें और दूसरे लैपटॉप की डेटा पहले लैपटॉप में एक्सेस कर सकें तो इसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इंटरनेट बना कैसे सकते हैं। हाउ कैन वी बिल्ड अ इंटरनेट? तो इंटरनेट बनाने के लिए हमें बस बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो हाउ इंटरनेट हम कनेक्ट के बनाने के लिए हम कनेक्ट कैसे करेंगे कंप्यूटर्स को? तो वो हम वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो बस हम जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो हम एक कंप्यूटर की डेटा दूसरे कंप्यूटर में देख सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर की डेटा पहले कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट बनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इंटरनेट बना कैसे हुआ है जो हम यूज़ करते हैं। तो हाउ इंटरनेट इज़ बिल्ड? तो इंटरनेट बना हुआ है ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके। तो ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट किसने किया है? तो इसे हम कहते हैं सर्विस आईएसपीज़। 3 तरह की आईएसपीज़ होती हैं जिसने इस पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो पहली कंपनी होती है टायर 1 कंपनी जो एक कंट्री की दूसरी कंट्री को कनेक्ट करती है सबमरीन केबल की मदद से। दूसरी कंपनी होती है टायर 2 कंपनी जो कंट्री के अंदर पूरे केबल से पूरे कंट्री को कनेक्ट करती है। और टायर 3 कंपनी होती है जो टावर से लेके आपके घर को कनेक्ट करती है या मोबाइल में सिग्नल्स देती है। तो अगर टायर 3 की बात करें तो एयरटेल, जियो, वोडाफ़ोन ये सारे टायर 3 कंपनीज़ में आती है। चलिए हम आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो टायर 1 कंपनी जैसे हो गई भारतीय रिलायंस, टाटा, वीएसएल सो ये सारे टायर 1 कंपनी है। अगर आप देखिएगा ये भारत का मैप है तो ये चेन्नई से ये हमारी इंडिया की कंट्री यहाँ चेन्नई से एक सबमरीन केबल गई है दूसरी कंट्री में। यहाँ 4 केबल 5 केबल गई हुई है दूसरी कंट्री में। यहाँ पुद्दुचेरी से गई है, कोचीन से गई है, त्रिवेंद्रम से गई है, मुंबई से गई है 10-20 केबल। तो ये जो केबल्स गई हुई हैं और यहाँ जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसे हम लैंडिंग पॉइंट कहते हैं। जी, तो ये टायर 1 कंपनी का काम होता है कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना सबमरीन केबल की मदद से। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि टायर 2 कंपनी कौन-सी है और वो क्या करती है। तो टायर 2 कंपनी है कॉमकास्ट एंड रिटेल। इनका काम है कि जो लैंडिंग पॉइंट पे जो टायर 1 की मदद से जिन्होंने वायर कंट्री के अंदर जो लैंडिंग पॉइंट पे उन्होंने जो बिछाया है उसकी मदद से वो वायर को कनेक्ट करके पूरे इंडिया में कनेक्ट करना मतलब पूरे कंट्री के अंदर कनेक्ट करना। जो अगर आप ये लाल-लाल वाला अगर आप वायर का वायरिंग देख रहे होंगे तो ये पूरे इंडिया में बिछा हुआ है। तो यही टायर 2 कंपनी का काम है। तो चलिए अब आगे देखते हैं टायर 3 कंपनी। टायर 3 कंपनी है एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफ़ोन। तो ये सारे टायर 2 की मदद से जो बिछाया हुई कंपनी का वायर है वहाँ से कनेक्ट करके ये अपने टावर पे कनेक्ट करती है और ये टावर की मदद से आपको घर तक या तो सिग्नल की मदद से भेजती है या तो ब्रॉडबैंड केबल की वजह से आपको घर तक इंटरनेट देती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जब भी आप मोबाइल पे कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए आपको कोई वीडियो देखना है, तो ये जो भी आप टाइप करते हैं वो सिग्नल की मदद से टावर पे जाता है और फिर टावर की मदद से ये जो टायर 3 कंपनी है, ये टावर ही आप समझिए टायर 3 कंपनी है, उसके बाद ये टायर 2 टायर 1 में जाती है। अगर ये दूसरी कंट्री में है तो ये टायर 1 से फिर दूसरी कंट्री के टायर 1 में कनेक्ट होती है, फिर टायर 2 टायर 3 में जाती है। उस टायर 3 से जो भी कंप्यूटर कनेक्ट है जहाँ पे वो डेटा है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के ये वापस इसी तरह टायर 1 में आके ये टावर को देती है और फिर टावर फिर से आपके मोबाइल पे ये रिसीव होता है। तो इसी तरह मोबाइल से किया हुआ इंटरनेट यूज़ और लैपटॉप से किया हुआ इंटरनेट इसी तरह काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है और हम पैसे किसे पे करते हैं। तो इंटरनेट का अगर हम मालिक देखेंगे तो इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। ये एक माध्यम है इन्फॉर्मेशन को आदान-प्रदान करने का तरीका है।
इसका जो भी चार्ज होता है वो सिर्फ़ इसको मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है। जैसे टायर 1 कंपनी ने बिछाई हुई है केबल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो सबमरीन केबल बिछाई है उसको उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। टायर 2 कंपनी को कंट्री के अंदर बिछाई हुई केबल को मेंटेनेंस करना पड़ता है और टायर 3 कंपनी को जो टावर से आपके घर तक जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन या जो टावर का सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए ये सब जो सेटअप करना पड़ता है, उसमें ये सब पैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं जब हम पैसे देते हैं तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है या किसको मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम कस्टमर मान लीजिए हम कस्टमर और जब हम ₹250 का अगर मान लीजिए हम 1 जीबी इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, तो हम एयरटेल या जियो या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं, तो वो क्या करता है कि ₹50 रख के ₹200 टायर 2 को दे देता है, टायर 2 ₹50 रख के टायर 1 को दे देती है ₹150। तो इस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये इस तरह से मेंटेनेंस का ये चार्ज लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक बार ओवरऑल समझते हैं कि इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट एक माध्यम है इन्फॉर्मेशन आदान-प्रदान करने का। तो जो 95% इंटरनेट है वो केबल के माध्यम से चलता है, 5% इंटरनेट है जो सैटेलाइट के माध्यम से चलता है और जो ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है ये उसमें डेटा ट्रांसफ़र होती है लाइट की स्पीड से, इसीलिए मिनटों या सेकंड में हम कहें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान हो जाता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा डिले नहीं देखना पड़ता है। अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे तो ये जो होम समझ रहे हैं, यहाँ पे होम जैसा जो इ इमेज है, इसको हम समझिए लैपटॉप या फ़ोन से हम घर से यूज़ कर रहे हैं और ये जो छोटा-छोटा बॉक्स दिख रहा है, ये ISP3 समझिए और ये जो क्लाउड है, इसमें समझ लीजिए टायर 2, टायर 1 और पूरे वर्ल्ड वाइड का जो भी कंप्यूटर से ये कनेक्टेड है। तो बेसिकली जब भी हम यहाँ से फ़ेसबुक, नेटफ्लिक्स कुछ भी एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो वो टायर 3 कंपनी के पास जाती है वो रिक्वेस्ट और वो रिक्वेस्ट फिर वो केबल के माध्यम से वो टायर 2, टायर 1 और उस कंट्री के टायर 1, टायर 2 कंपनी पे जाती है और फिर वो इन्फॉर्मेशन अगेन वापस आके हमें मिलती है। तो इसी तरह दोस्तों इंटरनेट काम करता है और जितनी सारी भी आप कंपनियाँ देख रहे हैं गूगल, फ़ेसबुक, स्काइप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सारे फ़ॉरेन कंपनी है और इनका सारा सर्वर फ़ॉरेन में ही रहता है, सर्वर कहते हैं तो एक तरह से कंप्यूटर ही समझिए, उसे हम सर्वर कहते हैं टेक्निकल भाषा में, पर आसान भाषा में आप कंप्यूटर समझिए। तो तो बेसिकली यही होता है दोस्तों इंटरनेट। ये बस एक तरीका है मैसेज को आदान-प्रदान करने का, इससे हम वीडियो, ऑडियो फाइल्स, टेक्स्ट फाइल कुछ भी आदान-प्रदान कर सकते हैं, तो यही अगर आपका कोई सजेशन या कमेंट है तो प्लीज़ बिलो कमेंट करके आप मेरे को सजेशन दीजिए कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपका कोई फ़ेवरेट टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पे भी आपका टॉपिक बनाऊँगा। थैंक यू।